नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष पांडे और हमारे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपसे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के आज सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र मकसद उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, जो दलितों का वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ ले आना है। क्योंकि आपने देखा होगा निकाय चयनित जो चुनाव है उनकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आने उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में निकाय चुनावों से संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। उसके अलावा जो एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसको लेके सभी राजनीतिक दल वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि जिससे उनको कामयाबी मिले। भारतीय जनता पार्टी सरकार है सूबे में, उसका अपना अलग नजरिया है। वो अलग तरीके से वोट बैंक जो तमाम अलग अलग वर्गों के हैं, पछ पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, सवर्णों के हैं, तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से अपनी तरफ जोड़ने में कोशिश में लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी जो एक तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने जो एम वाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव समीकरण, उसमें जिस तरीके से वो डी फैक्टर यानी दलित वोट बैंक जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं, जाहिर तौर पर अगर उनका ये फार्मूला कामयाब होता है तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें और बढ़ जाए और पहले से कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन इसके पीछे जिस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है, क्या वो सही है? वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो इस समय राजनेता जो हथकंडे अपना रहे हैं, क्या वो सही है? 2 दिन पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रायबरेली गए थे। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद उन्हें याद आया कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए काम नहीं कर रही है और उनकी आत्मा जाग गई और वो पार्टी से अलग हो गए और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन समाजवादी पार्टी में जाने के बाद ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में इस समय अखिलेश यादव के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि रायबरेली में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जब उनका कार्यक्रम था रायबरेली में, ऐसा कम होता है कि अखिलेश यादव काफी लोकप्रिय नेता है, अपने समर्थकों में, अपने विधायकों में, अपने पार्टी के पदाधिकारियों में काफी लोकप्रिय नेता हैं। अगर उनकी खबर उनके पार्टी के नेताओं को मिल जाए कि अखिलेश यादव इस रोड से गुजरने वाले हैं तो सड़क के सामने या सड़कों पे उनके समर्थक आ जाते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि जब रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें मान्यवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करना होता है, अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में जाते हैं और उसी ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पुराने नेता, दशकों से जुड़े हुए नेता मनोज पांडे दूरी बना लेते हैं। फिलहाल राजनीति में चूंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे में किस तरह की लड़ाई चल रही है या किस तरह की खींचतान है। ठीक है, वो पार्टी का अंदरूनी मसला है, अखिलेश जी हो सकता है उसको बखूबी समझ रहे हो, उसको निपटाएं। लेकिन वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर एक विवादित बयान दे डाला। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले रामचरितमानस के कुछ दोहों पर आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद इनके समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस की कुछ प्रतियां, उनके दोहों की कुछ प्रतियां सामूहिक रूप में जलाई थी और विरोध किया था। हालांकि उनके लोगों के खिलाफ सरकार ने काफी सख्त कार्रवाई की, सुनने में आया कि उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हुए और सरकार और कानून उनके लिए उन पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लोग थे वहां पे उन्हें 90 के दशक की राजनीति में घसीटने की कोशिश की। 90 का दशक याद होगा आपको, 1992 जब अयोध्या कांड हुआ था, अयोध्या में बवाल हुआ था और उसके बाद 92-93 में जो एक लहर चली थी, फिर उस समय जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, गठबंधन के बाद सपा और बसपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो उस दौर में बहुत सारे नारे चले थे।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत से नारे थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, या फिर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उसी दौर में एक और नारा चला था। वो नारा क्या था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप सुन सकते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब सोचिए कि ये नारा कितना आहत कर देने वाला था। वो लोग जिनकी भगवान राम के प्रति आस्था है, वो तमाम लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर कुर्बानियां दी, वो अलग बात है कि प्रभु श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, केंद्र में उनकी सरकार आई, फिर लगातार दूसरा टेन्योर नरेंद्र मोदी सरकार पूरी कर रही है, दूसरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया, योगी आदित्यनाथ दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर वजह देखी जाए तो सबसे बड़ी वजह जो अयोध्या जन्मभूमि है, जो राम मंदिर है, वही बताई जा रही है। लेकिन यहां पर फिर एक बार उकसाने का काम किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और वो पुराना नारा अखिलेश यादव की मौजूदगी में मन से लगाने लगे। अब कल्पना करिए कि उस समय तस्वीर क्या रही होगी, और जब वो नारा सोशल मीडिया पर उनका वायरल होने लगा तो स्थिति क्या होगी। हालांकि इस मामले में रायबरेली की सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किसी ने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि उसकी विवेचना भी होगी, अब उसमें आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि क्या सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए, क्या वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसे नारे जो एक बड़े वर्ग को, बड़े समाज को आहत करें, ऐसी बातें जो लोगों को चुभे, तकलीफ दे, क्या जरूरी है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ही एक ऐसे नेता हैं जो हर बार अपने बयानों से चर्चा में आ जाते हैं? क्योंकि उनके बयान ही ऐसे होते हैं। एक से एक अच्छे नेता हैं समाजवादी पार्टी में। जूही सिंह प्रवक्ता, पढ़ी लिखी हैं। ओम प्रकाश सिंह एक गजब के वक्ता, जमनिया से विधायक हैं। उसके अलावा अरविंद सिंह गोप, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छा बोलते हैं, तर्कों पे बात करते हैं। अगर उनसे बहस करिए तो वो तार्किक बहस, और भाषा का उनका स्तर जो है वो काफी संयमित होता है, वो कहीं किसी के चुभने वाला नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन ऐसे नेताओं का कोई बयान चर्चा का विषय नहीं बना, या ऐसे किसी बयान पर एफआईआर नहीं दर्ज की गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। लिहाजा अब उसका कितना असर होगा, उसका फायदा होगा अन्यथा नुकसान होगा, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन ये जो सियासत दलितों की चल रही है, मान्यवर काशीराम के मूर्ति का अनावरण करने गए थे, वहां अखिलेश यादव के सामने उन्होंने ऐसे नारे लगाए, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन दलितों की सबसे बड़ी मसीहा, जो दलितों की देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने दलित राजनीति को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। उनका एक ट्वीट है मेरे सामने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि जो ये मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा स्वामी प्रसाद मौर्य मंच से लगा रहे थे, इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का क्या कहना है, सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। ये वही बसपा प्रमुख हैं जिन्होंने अभी 2019 में आपने देखा था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और इन्हीं के गठबंधन को लेकर नारा दिया गया था। आगे क्या लिखती हैं बहन जी, और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है। सन 1993 में मान्यवर श्री काशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी।
किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने व दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर व अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया था वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत व सोची समझी साजिश थी। अतः सपा को ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज को सावधान रखने की सख्त जरूरत है। यह बहन जी का बयान है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि अब देखिए, राजनीति में भाषा की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। सिर्फ मकसद एक है कि किस तरीके से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में जुटाया जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को अपना सपोर्टर बनाया जाए। लेकिन फिलहाल ये स्वामी प्रसाद जी ने का जो भाषण था वो काफी चर्चा का विषय बना है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उन्होंने ये नारा दोबारा 90 की दशक के बाद दोबारा सन 2023 में लगाया, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार देके सम्मानित कर रही है। फिलहाल आगे आप खुद सोचिए, आप खुद विचार करिए, खुद विमर्श करिए, खुद समझिए कि क्या सत्ता में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना जरूरी है, या फिर साफ सुथरी भाषा, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना ठीक है, या इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषणों, बयानों या इस तरह के जो कर्म हैं जो नेता कर रहे हैं वो इस समय करने की जरूरत है। फिलहाल कल किसी और मुद्दे पर आपके साथ हम जरूर सामने होंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और मेरा अनुरोध है आपसे कि एक बार फिर अगर मेरी बातें ठीक लग रही हो या अगर जरा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। और मैंने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम अपने पुराने रंग में आएंगे, और जब हम पुराने रंग में आएंगे तो बहुतों के रंग उड़ाएंगे। फिलहाल अभी शुरुआत है। आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारा साथ दें, सहयोग करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।